हाय एवरीवन। हम ह्यूमन के इवोल्यूशन के हिस्ट्री में जब से ह्यूमन बीइंग ने सोचना स्टार्ट किया तब से उनके मन में कई तरह के सवाल भी आए, जैसे कि ये यूनिवर्स कैसे बनी, किस चीज़ से बनी, ये यूनिवर्स काम कैसे करती है इत्यादि। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर खोजने के लिए कई साइंटिस्टों ने काफ़ी रिसर्च की है। फॉर एग्जांपल, ये यूनिवर्स को बनाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ क्या है। कई सालों तक साइंटिस्ट वो चीज़ को एटम समझते आ रहे थे। फिर 19th सेंचुरी में क्वांटम फिजिक्स में हुए रिसर्च में पता चला कि एटम से भी छोटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, क्वार्क, फोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स etc। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सच में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कोई पार्टिकल से मिलकर बनी है, या फिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेव्स यानी वाइब्रेशन से मिलकर बनी है। क्या पता ये अपना नेचर चेंज कर लेता हो। जैसे कि हम सब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जानते हैं कि लाइट अपनी डुअल नेचर शो करती है। जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो वो पार्टिकल्स नेचर शो करती है, और जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वो वेव नेचर शो करती है। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन ने कई फिजिसिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया, और 1968 के दौरान कुछ फिजिसिस्ट ने एक दिलचस्प विचार प्रस्तावित किया। क्या हो अगर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार या स्ट्रिंग है। इस विचार ने स्ट्रिंग थ्योरी की नींव रखी। स्ट्रिंग थ्योरी को डेवलप करने में कुछ फिजिसिस्ट की अहम भूमिका रही, जैसे कि गैब्रिएले वेनेजियानो, लियोनार्ड सस्किंड, कोइचिरो नंबू। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स में एक थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के इनकम्पेटिबल प्रतीत होने वाले थ्योरीज को रिकॉन्सिल करने का प्रयास करता है। यह प्रपोज करता है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स पॉइंट जैसे पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि छोटे वन डायमेंशन कंपन करने वाले तार या स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग अकल्पनीय रूप से छोटे हैं, सभी मैटर और एनर्जी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जिसे समझ लेना आवश्यक है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल पार्टिकल फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट माना जाता है। वहीं स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये पार्टिकल्स रियल में माइक्रो स्ट्रिंग्स के डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स है। स्ट्रिंग्स के वाइब्रेट करने का तरीका उसके प्रॉपर्टीज जैसे कि मास, चार्ज और स्पिन को डिटरमाइन करता है। फ्रेंड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो अलग अलग मैटर या एनर्जी के अंदर अलग अलग वाइब्रेशंस के स्ट्रिंग्स होंगे। यही वाइब्रेशंस ही डिटरमाइन करता है किसी मैटर या एनर्जी की फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, वे किस तरह के मैटर या एनर्जी होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा डायमेंशंस। स्ट्रिंग थ्योरी को 4 डायमेंशन से परे एक्स्ट्रा डायमेंशंस की एग्जिस्टेंस रिक्वायर होती है। ऐसा माना जाता है कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस छोटे कॉम्पैक्ट स्थानों में सिमटे हुए हैं, जिससे वे हमारे लिए इम्परसेप्टिबल हो जाते हैं। इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस की जियोमेट्री और टोपोलॉजी यूनिवर्स के प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। स्ट्रिंग थ्योरी का एक प्राइमरी गोल्स नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और द वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाई करना है। स्ट्रिंग थ्योरी में ये फोर्सेस स्ट्रिंग्स की डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स और परस्पर इंटरेक्शन से उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटम ग्रेविटी। स्ट्रिंग थ्योरी ग्रेविटी के क्वांटम थ्योरी के लिए एक पोटेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो फिजिक्स में लंबे समय से एक चुनौती रही है। यह ग्रेविटी को प्रमाणित करने का एक तरीका ऑफर करता है, जिससे यह क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के कंपैटिबल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये रही कुछ की कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बारे में जो स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर रही है। स्ट्रिंग थ्योरी एक हाईली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, और इसके दावों का समर्थन करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का वर्तमान में अभाव है। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी के कई मल्टीपल वर्जन्स है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अजम्पशंस और मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी पॉसिबल यूनिवर्स की एक विशाल संख्या की प्रेडिक्शंस करता है, जिनमें से प्रत्येक में डिफरेंट फिजिकल लॉज और प्रॉपर्टीज है। इससे यह क्वेश्चन उठता है कि हमारे यूनिवर्स में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्यों हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद स्ट्रिंग थ्योरी रिसर्च का एक एक्टिव और एक्साइटिंग क्षेत्र बना हुआ है, जो रियलिटी की फंडामेंटल की एक आकर्षक झलक पेश करता है। साथ ही इसने फिजिक्स के बारे में हमारी समझ का काफी एडवांसमेंट किया है और नए आइडियाज और इंसाइट्स को इंस्पायर करना जारी रखा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।